इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी की, जो कि चौथा महीना है आपका। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, क्योंकि रोज़ आपके लिए नए नए कंटेंट्स लाने वाली हूँ और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही स्मूथली से जाने वाली है। सो हम बात करने वाले हैं 16 वीक्स के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारे वुड बी बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और हमें हमारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम सबसाइड हो गई है। 2-3% फीमेल्स में नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है और टिल 9 मंथ तक बनी रहती है। वो भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है, हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी हार्मोन को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब हमें बॉडी में टमी शो होने लगा है, हमारा बेबी बम शो होने लगा है। और वो बेबी बम कहीं ना कहीं पीछे हमारे स्पाइन के कर्व को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन हो सकता है, हमारे लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको किसी भी सूदिंग मसाज ऑयल से हल्का हल्का मालिश कराना है, आपको स्लीपिंग पिलो का यूज़ करना है, आपको करवट लेके सोना है, जिससे इन सब चीज़ों में आपको लिटिल बिट आराम मिलेगा। कभी कभी तो छोटी छोटी चीज़ें करके आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिल सकता है। आप इस मंथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी आयरन कैल्शियम की गोली शुरू करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं किया। वैसे तो हम 12 वीक्स ऑनवर्ड आयरन कैल्शियम की गोली शुरू कर देते हैं, बट कुछ लोग ओपीडी में आते हैं और ये हमसे कहते हैं कि मैडम हम तो आयरन डाइट्स ले रहे हैं, आयरन डाइट ले रहे हैं, हमें आयरन की गोली की जरूरत नहीं है, हमें आयरन से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमें नोजिया बनी रहती है आयरन से। मान सकते हैं कि आयरन के साइड इफेक्ट है, बट आयरन को स्किप करना, आयरन को ना लेना कोई भी समझदारी की बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको आयरन की गोली लेनी है, कैल्शियम की गोली लेनी है, क्योंकि अब बेबी ग्रोथ कर रहा है, आपका भी वजन बढ़ रहा है, आपको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और बेबी को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। डाइट से हमारा फुलफिल नहीं होने वाला। अगर हम आयरन रिच डाइट भी लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, बाकी स्टूल के फॉर्म में नीचे निकल जाती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ डाइट लेके अपना आयरन फुलफिल कर लेंगे। तो हमें डाइट के साथ साथ सप्लीमेंटेशन लेने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आपको आयरन टैबलेट्स के साथ नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी सोल्यूशन बताती हूँ, पूरा वीडियो एंड तक देखना। आयरन कैल्शियम के तो सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई सॉल्ट आयरन का दिया गया है और उससे आपको नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप सॉल्ट चेंज करके देखो। कभी कभी सॉल्ट या ब्रांड चेंज करने से भी ना काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को। और एक टिप देती हूँ, आयरन को कभी भी कैल्शियम के साथ मत लेना, कैल्शियम को अलग लो। कम से कम आयरन और कैल्शियम के बीच 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। आयरन को आप जब भी लो तो सिट्रस फ्रूट जूस या फिर आप नॉर्मल शिकंजी के साथ ले सकते हो, जिससे कि आयरन का एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छा हो सकता है। एक घर की टिप है जो आप सब लोग फॉलो भी करते होगे, नहीं करते तो अब करना। आपको आयरन के पॉट में खाना बना के खाना है। आपको आयरन का तवा मिल जाएगा, आपको आयरन की कढ़ाई मिल जाएगी, आपको उस पॉट में आयरन का उसमें खाना बना के खाना है, जिससे कि आपको आयरन भी ऊपर से मिलता रहे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट आयरन की कमी के लिए फीमेल जो डिलीवरी वाले जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें आयरन की कमी इतनी ज़्यादा पाई जा रही है कि उन्होंने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। बात करते हैं कि हमारे वुड बी बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो बेबी बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है। बेबी कम से कम 12 to 14 सेंटीमीटर हो गया है। बेबी का वेट अप्रॉक्स 80 ग्राम हो गया है। बेबी के आई और ईयर जो प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं थे, अब हमारा फ्रंट बेबी मतलब प्रॉपर आई और ईयर अपनी पोजीशन ले रहा है। बेबी सकलिंग बहुत अच्छे से सीख गया। आपको पता होगा कि जब भी बेबी बॉर्न होता है, जब भी वो दूध के नेपल के या मदर फीड के कांटेक्ट में आता है, वो फटाफट सकलिंग करने लगती है, क्योंकि ये काम तो बेबी पहले से ही टमी में सीख कर आया है। मतलब बेबी को जो काम बाहर आके करना है उसकी वो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दिया है। बेबी हर 2 घंटे यूरिन पास करने लगा है, बेबी सोलो करता है, बेबी सक करता है, एमनियोटिक फ्लूइड उसका पूरा घर बन चुका है। और अगर बेबी इतना उछल कूद कर रहा है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड बॉडी में चारों तरफ नहीं होता तो क्या पता आपको अभी से ही फील हो जाती बेबी की मूवमेंट। बट अभी बेबी में वेट कम है, इसलिए आपको बेबी का मूवमेंट फील नहीं होता है। जैसे जैसे बेबी वेट गेन करेगा आपको बहुत अच्छे से बेबी का मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि फैमिली सपोर्ट की क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले मदर की डाइट पे ध्यान रखना, हाई प्रोटीन डाइट देना। आप उन्हें ड्राई फ्रूट के लड्डू भी दे सकते हैं, कम घी वाले। ड्राई फ्रूट सोक करके भी दे सकते हैं, रात में सोक कर लिया और सुबह ड्राई फ्रूट ले लिया, मिक्स ड्राई फ्रूट जिसमें काजू बादाम किशमिश अखरोट ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप रागी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रागी में बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, वो भी मदर के लिए बहुत अच्छा होता है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील देना है। आपको शेड्यूल डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के पास ज़रूर जाना है। फिर से याद दिलाती हूँ, अगर डबल मार्कर में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आई थी तो आपको एमनोसेंटेसिस के लिए इसी वीक जाना है। और एमनोसेंटेसिस में डॉक्टर आपके बच्चे के चारों तरफ जो पानी है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको निकालते हैं, एस्पिरेट करते हैं और उसकी जाँच होती है, जिससे पता चलता है कि आपका बेबी पूरी तरीके से हेल्दी है या नहीं है। हमारे वुड बी फादर को ध्यान रखना है कि माँ को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसका वेट कितना बढ़ना चाहिए, उसका वेट कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, उसका वेट कहीं जितना बढ़ना चाहिए उससे कम तो नहीं बढ़ रहा है। सो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना है। अगर मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हो तो इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। और सारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अच्छे अच्छे वीडियो और आते रहेंगे। और आपको कोई अभी भी डाउट है इस वीक से रिलेटेड, इस मंथ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।